Students will explain Bandura's social learning theory and we will discuss attention and retention. Social learning theory by Bandura. This is often described as the bridge between traditional learning theories and cognitive approach. So, जो explanation हमारे सामने नज़र आती है ट्रेडिशनल मीन्स द क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग से लेकर जो कॉग्निटिव थेरीज हैं उसके साथ दरमियान में ये एक ब्रिज का काम कर रही है जाके. सो बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन द मेंटल वर्क, मेंटल कैपेसिटीज मीन्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस, और इसमें हम देखें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मेंटल ऑर्डर्स होते हैं जो लर्निंग में शामिल होते चले जाते हैं. तो these there are 4 mediational processes proposed by Bandura. First we'll discuss 2, the attention and retention. What is attention? Is very simple, as you know. This is the extent to which we are exposed, notice the behavior. For a behavior to be imitated, it's very much important to just observe that behavior and focus that the process very keenly. So we observe and many behaviors daily, and we just imitate them immediately or later in the stages. तो हम देखते हैं कि अटेंशन जो है, सबसे पहले आपके सामने कुछ चीज़ अच्छी लग रही है या जो भी आपके सामने आई है, आप फोकस करते हैं जाके उसको अटेंशन देते हैं. और इसमें आप देखें कि वो जब फोकस में आ गई, जब आपने उस बिहेवियर को अटेंशन दी, तो फिर आप उसको इमिटेट भी करते हैं. यही केस बच्चों के साथ है जाके कि बच्चे जिस चीज़ को देख रहे होते हैं, जिस चीज़ को सुन रहे होते हैं, उसको उसी तरीके से उसे परफॉर्म करने की कोशिश भी करते हैं. तो वी कैन नॉट लर्न इफ़ वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द टास्क. और ये कभी नहीं होता कि आप जब तक एक काम पे, एक टास्क के ऊपर फोकस नहीं है, आप अटेंशन नहीं दे रहे, तो आप सीख नहीं रहे. तो ये बच्चों के साथ देखें कि जो आपको बहुत पसंद आता है, आप देखते हैं अपनी इन्वायरमेंट कि समथिंग इज़ वेरी नॉवेल और बड़ी अच्छी यूनिक सी कोई चीज़ है, तो उसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके ऊपर अपने फोकस कर लेते हैं. कंसंट्रेशन जो है आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है. सो उस पे हम देखते हैं कि आप उसको कीनली उसको इंटरेस्टेड होते हैं कि वो काम हम भी करें. इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जब बच्चे अर्ली एज में साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, तो बड़े जो हैं उसके साथ हैं और उसको चलाते हैं, तो उनकी अटेंशन जो है वो अपने जो पाँव और पैडल की मैकेनिज़्म है उसकी तरफ होती है. और जो उनका पेरेंट या जो भी उसके साथ बड़ा है, जब वो सिखा रहा होता है, तो उसकी वो बच्चा जो है वो जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल है, उसको नहीं देखता, वो अपने पाँव की जो मैकेनिज़्म है उसको फोकस कर रहा होता है. और जिस दिन आप कहते हैं कि अच्छा आप नज़र ऊपर उठाओ और सिर्फ नीचे पाँव को चलाना है, जो पेडल पे प्रेशर है, तो इस तरीके से बच्चे सीख रहे होते हैं. सिंपली इसे हम अटेंशन कहेंगे. रिटेंशन क्या है बेसिकली? सो हाउ विल द बिहेवियर इज रिमेंबर्ड. याद रखा नहीं जा सकता बिहेवियर को, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक मैकेनिज़्म डेवलप हो रही होती है. तो हमें देखना है कि ये जो बिहेवियर्स हैं इसको आपने कितना रिटेन किया है, आपके दिमाग में कॉग्निशन जो है उसके लिए कितनी बेहतर है कि वो रिटेन जो मटेरियल है, जो माइंड में मेमोरी बन गया है, वो किस तरीके से सामने आएगा. सो मच ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी is not immediate, and so this process is especially vital in those cases even the behavior is reproduced and shortly after seeing it. आप देखते हैं कि हम कोई चीज़ देखते हैं और उसको उसके फ़ौरन बाद, जैसे एक्टिव लर्निंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें देखें कि वो अगर मेमोरी में है, रिटेन्ड है, तो वो फिर से काम जो है वो बच्चे उसे परफॉर्म कर सक रहे होते हैं. तो ये एक इंटरनलाइजिंग
जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चल रही होती है उसमें देखें कि वो इट्स पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। तो बच्चों के साथ भी इसी तरीके से होता है कि कोई चीज़ देखी उसको उन्होंने अपने मेमोरी में रख लिया। और एज़ यू नो इस स्टेज के ऊपर जो अर्ली ईयर्स हैं मेमोरी बड़ी शार्प हो रही होती है, तो बच्चे कुछ रिटेन कर रहे होते हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जो रिकमेंड करती है कि जो बच्चे हैं वो लर्निंग को रिटेन भी करें ताकि बाद में उसको मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर फिट इन करते हुए रिपीट किया जा सके। तो हम देखते हैं कि एक जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर एक सिचुएशन है, बच्चे उसको अपने माइंड में रख लेते हैं, रिटेन करते हैं और फिर उसको एज अ इंफॉर्मेशन यूज़ भी कर रहे होते हैं। थैंक यू।